Hello, I am Tanya Kapil and our today's topic is venture capital. So as we know, capital means the financial resources to set up an enterprise. Means capital basically means for the resources which are required for setting up an enterprise, or these resources must be financial in nature. Means financial resources required for setting up an enterprise is known as capital. So what about venture capital? Venture capital basically means that the capital, here the meaning of the capital is same, but venture means it is a course of proceedings associated with risk, जिसमें risk है, whose outcome is unknown. Means here is the probability of loss, and yes, the probability of loss is greater than having a profit. Means venture capital is a form of capital where the financial resources required for setting up an enterprise is provided by someone else rather than the entrepreneur itself, and venture capital is a course of proceeding associated with the outcomes with the risk whose outcomes is unknown. Means venture capital ये एक ऐसी capital है, ऐसे financial resources है जिसको हमारा एंटरप्रेन्योर खुद नहीं लगा रहा है, उसको कौन लगा रहा है? वेंचर कैपिटलिस्ट लगा रहा है. कौन लगा रहा है उसको? वेंचर कैपिटलिस्ट लगा रहा है. मतलब कोई और हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या दे रहा है? यहाँ पे बेसिकली पैसा दे रहा है, हम अपने बिजनेस को चला रहे हैं. बहुत ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड है इसके अंदर. रिस्क क्यों है? मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट नहीं होता, आपका बिजनेस नहीं चलता. कहते हैं ना कि नए बिजनेस एंटरप्रेन्योरल सर्विस के अंदर आता है कि जो नए बिजनेस चलते हैं उनमें से 96% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं. तो इसमें क्या लॉस हो गया? दे आर प्रोवाइडिंग यू द इक्विटी कैपिटल, नॉट द डेट कैपिटल. ठीक है, वो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो एक एंटरप्रेन्योर को इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, डेट कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर रहा है. इट मीन्स दैट अगर हमारी फर्म को लॉस हो जाता है तो उस केस के अंदर इक्विटी वाले को सारा लॉस बियर करना पड़ेगा. मीन्स मान लीजिए यहाँ पे 2 पर्सन है, हियर आर 2 पर्सन, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. मिस्टर बी हैव अ न्यू आइडिया, a new technology or a new technique to do the business, but Mr. A does not have the financial resources. Means Mr. A does not have the capital. Okay, so now Mr. B does not have the capital. Now Mr. A provide capital fund to Mr. B in form of equity. Means अगर बिजनेस चलेगा मिस्टर बी का तभी मिस्टर ए को उसका पैसा वापस मिलेगा. इन अ केस मिस्टर बी का बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मिस्टर ए को उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा. तो वेंचर कैपिटल एक ऐसी कैपिटल है जिसको प्रोवाइड एंटरप्रेन्योर खुद नहीं करवा रहा है, वो किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से करवा रहा है. इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है क्योंकि अगर मिस्टर बी का बिजनेस नहीं चला तो मिस्टर ए को क्या हो जाने वाला है? लॉस हो जाने वाला है. उसका पैसा उस केस में वापस नहीं आएगा और ना ही मिस्टर बी के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है कि उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज इट इज एसोसिएटेड विद न्यू टेक्नोलॉजी. मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी फर्म एलिजिबल हो जाए और कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आपकी फर्म को, यानी कि आप एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं जिसके पास अपना पैसा नहीं है, और जो मतलब एंटरप्रेन्योर बनना एक बहुत रिस्की टास्क होता है, ठीक है, क्योंकि फर्म चले या नहीं चले, आपके पास एक नया आइडिया है, न्यू टेक्नोलॉजी है, आपको अपना पैसा भी लगाना पड़ेगा. मे बी आपके पास पैसा नहीं हो तो आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट आपको वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करवा दे? तो सबसे पहले यू मस्ट हैव न्यू टेक्नोलॉजी, अ प्रोडक्ट विच इज न्यू फॉर द मार्केट, और अ प्रोडक्शन प्रोसेस विच इज न्यू, इन्वॉल्व कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. मीन्स आप अगर एक ऐसे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं जो एक नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहता है तो आपका उस टेक्नोलॉजी में, आपका उस टेक्नोलॉजी की फील्ड में ड्यू कंसिडरेशन भी होना चाहिए. मीन्स इफ यू डोंट हैव द कंसिडरेशन फॉर दैट टेक्नोलॉजी यू कांट बी एलिजिबल फॉर गेटिंग वेंचर कैपिटल. मीन्स मान लीजिए आई एम अ टीचर और मैं एक नई टेक्नोलॉजी निकालना चाहती हूँ, एक नया सॉफ्टवेयर बनाना चाहती हूँ जो टीचिंग में हेल्प करे. सो मुझे वेंचर कैपिटल मिलने के चांसेस हैं, बट
आई एम अ टीचर और मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाह रही हूँ, ठीक है, जिससे मान लीजिए कि डॉक्टर्स को हेल्प मिले, कुछ डॉक्टरी के से रिलेटेड मैं कुछ करना चाह रही हूँ और मेरे वो फील्ड एरिया में नहीं है, मेरे वो इंटरेस्ट एरिया में नहीं है, सो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग द वेंचर कैपिटल। नेक्स्ट, मेन फीचर्स क्या क्या है, जनरली मेड इन इक्विटी। जो वेंचर कैपिटल होती है वो किसमें प्रोवाइड की जाती है, इक्विटी में, तभी तो ये रिस्की कैपिटल है। वेंचर कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, इट इज अ रिस्की कैपिटल। रिस्की कैपिटल कौन सी होती है, इक्विटी या डेट, यस इक्विटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड द मैनेजमेंट एंड ऑल्सो द वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट का क्लोज कॉन्टेक्ट होता है उसके साथ, वो बहुत ज्यादा उसके आइडिया को सुनता है, पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी फर्म जो वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करवाती है वो हर किसी को वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करेगी, नहीं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई आता है, कोई एंटरप्रेन्योर आता है, ही और शी नीड्स द वेंचर कैपिटल, अगर वो मुझे पसंद आएगा, अगर मेरा इंटरेस्ट उसके साथ बैठ रहा है, मुझे उसका जो नया टेक्नोलॉजी है वो पसंद आ रहा है, तभी मैं उसको क्या करवाऊंगी, कैपिटल प्रोवाइड, वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करवाऊंगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे एंटरप्रेन्योर के साथ, हमारी मैनेजमेंट के साथ वेंचर कैपिटलिस्ट का क्लोज कांटेक्ट होना जरूरी है। हमें इतना मतलब इस तरीके से अपने आइडिया को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए हमें वेंचर कैपिटल देने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वेंचर कैपिटलिस्ट आकर बहुत ज्यादा मुझे रिस्ट्रिक्ट करने वाला है कि ये करो ये नहीं करो, मेरे डिसीजन मेकिंग में इंटरप्रेट करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बट जस्ट हमें उसको पहले इंप्रेस करना है। तो एंटरप्रेन्योर के साथ, मैनेजमेंट के साथ वेंचर कैपिटलिस्ट का क्या होता है, क्लोज कॉन्टेक्ट होता है। नेक्स्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट कैन नॉट रियलाइज इट्स मनी। ऐसा नहीं है कि वेंचर कैपिटलिस्ट बीच में कभी भी कह सकता है कि मुझे मेरे पैसे वापस दो, इट कांट पॉसिबल, क्योंकि वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली सेकंड और थर्ड पॉइंट आपस में रिलेटेड ही है। उसने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया है, वो आपसे कभी भी आकर ये नहीं कह सकता कि मुझे मेरे पैसा लाकर वापस दो, ठीक है, वो एलिजिबल ही नहीं है अपना पैसा वापस मांगने के। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस एज न्यू एंटरप्राइज मे हैव। क्या कह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेसफुल होने से ज्यादा किस चीज की होती है, अनसक्सेसफुल होने की, क्योंकि एक नया बिजनेस है। तो एंटरप्रेन्योर एक रिस्की कैपिटल है, उसको बहुत ज्यादा डर रहता है, क्योंकि जब मैं वेंचर कैपिटल किसी को प्रोवाइड करवा रही हूँ तो बहुत ज्यादा डर रहता है कि बिजनेस डूब भी सकता है और मुझे नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। जो इसका प्रोस्पेक्टिव है वेंचर कैपिटल का, वो कैसा है, एक लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव मीन्स दैट अगर उसको रिटर्न मिलने भी है तो ऐसा नहीं है कि उसको सीधा से बिजनेस शुरू होते ही उसने कैपिटल दी और उसको रिटर्न्स मिलने लग गए। उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस होना चाहिए, बहुत वेट करना पड़ेगा उसको। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है, उसके बाद ही उसको अपने पैसे मिलने वाले। नेक्स्ट वन इज वेंचर कैपिटल फंड। क्या होता है, बेसिकली इट रेफर्स टू अ बिजनेस एंटिटी whose principal commercial activity is to make investment in highly risk oriented companies। basically ये वो business entities है, मे बी फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी बिजनेस एंटिटी है, मे बी अनदर एंटरप्रेन्योर हो सकता है, ठीक है, जिसका प्राइम मोटिव ही क्या है, कमर्शियल एक्टिविटी ही वो क्या कर रहा है, उसका काम ही क्या है, ऐसी कंपनीज में पैसा लगाना। Who needs venture capital, ठीक है, वेंचर कैपिटल की जिसे जरूरत होती है उसको कौन पैसा प्रोवाइड करवाता है, कौन वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करवाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट। कौन करवाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट। एंड वेंचर कैपिटल फंड क्या है, ठीक है, यही बिजनेस एंटिटीज जिनको हम कह रहे हैं कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, यही जो वेंचर कैपिटल हमारे बिजनेस को प्रोवाइड करवा रही है। यहां से यहां क्या चीज ट्रांसफर होती है, जो यहां से यहां वेंचर, मान लीजिए ये हम पिछले एग्जांपल को लेकर चले तो ये मिस्टर बी है और ये मिस्टर ए है। मिस्टर बी कौन है, द पर्सन हु नीड्स वेंचर कैपिटल। मिस्टर ए कौन है, a venture capitalist who is going to provide venture capital to Mr. B. So what is venture capital fund? The amount which is going to be transferred from Mr. A to Mr. B, that amount is venture capital fund. Means fund indicates the flow of capital from Mr. B A to Mr. B. बेसिकली वेंचर कैपिटल ये वो कैपिटल है जो
मिस्टर बी को तो चाहिए और मिस्टर ए उसको दे रहा है। जब ये यहां से यहां जा रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फ्लो को हम क्या बोल देते हैं, ये वेंचर कैपिटल का फंड क्या हो रहा है। देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि वेंचर कैपिटल का फायदा किस किस को और कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर को, मींस वो पर्सन जिसको अपना बिजनेस शुरू करना है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको किसी इन्वेस्टर ने, जिसका हम नाम दे सकते हैं कि किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा उसको क्या करवा दिया है, प्रोवाइड करवा दिया है। उसको क्या फायदा हुआ, सबसे पहले उसकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर दिया गया किसी इन्वेस्टर के थ्रू। नेक्स्ट असिस्टेंट, उसको हेल्प मिल गई, असिस्टेंस मींस हियर हेल्प मिल गई उसको किसी इन्वेस्टर से। उसको अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी पर कम ध्यान देना पड़ेगा। उसको जो उसका मेन एक नए एंटरप्रेन्योर का जिसको वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करवा दी जाती है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, ठीक है, कुछ एक नया प्रोसेस, एक नया मेथड, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना उसका मोटिव होता है, कुछ एडवेंचरस, कुछ न्यू करना उसका मोटिव होता है। तो उसको असिस्टेंस मिल जाती है कि पैसों से रिलेटेड चीजों के बारे में उसको सोचना नहीं पड़ा, वो जस्ट अपने मेन मोटिव पर, ठीक है, फोकस कर सकते हैं। होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में हम कहते हैं कि वो सिर्फ मेन काम पर ही ध्यान देता है, कुछ कुछ वैसा ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे उसने अपने मेन काम पर ही ध्यान दिया, जो उसका आधा वक्त था वो किसी इन्वेस्टर ने कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज फुलफिल द इक्विटी रिक्वायरमेंट। एक जब नया एंटरप्रेन्योर बनता है या एक नया बिजनेस शुरू होता है तो बेसिकली क्या होता है, उनको इतना ज्यादा डेट लेना थोड़ा महंगा पड़ता है, और ऊपर से बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा ये भी बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। तो वो क्या सोचते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से इक्विटी कैपिटल ही अवेलेबल हो जाए, बिकॉज जो इक्विटी कैपिटल होती है ना वो कम रिस्की होती है। तो उससे फर्म अगर नहीं भी चलती तो एंटरप्रेन्योर को उस पेमेंट को लेकर के ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझको रिटर्न भी करना है। इन अ केस फर्म नहीं चली तो उसको बिना रिटर्न किए भी काम चल सकता है। तो उसकी एंटरप्रेन्योर को क्या फायदा हो गया कि उसको जो रिक्वायरमेंट थी फाइनेंस की वो इक्विटी की फॉर्म में पूरी की जा रही है, तो उसको ये बेनिफिट मिल गया। नेक्स्ट, नो फिक्स्ड बर्डन। अगर मान लीजिए वो कहीं से डेट लेता, कहीं बैंक से वो लोन लेकर के आता, कुछ अगर वो ऐसा करता तो उसके ऊपर एक बर्डन पड़ जाता कि उसको पे करना है, ठीक है, कोई चीज अपनी मोर्गेज पर रख कर आता तो उसको छुड़वाना है, बहुत बर्डन पड़ जाते हैं। बट इस केस में जब वो वेंचर कैपिटल ले रहा है तो उसके ऊपर ये बर्डन नहीं पड़ रहे हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ, देखिए अगर हम कह रहे हैं ना बहुत ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड है, और हम बिजनेस के अंदर क्या पढ़ते हैं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। मींस इन्वेस्टर कोई पागल तो है नहीं कि कोई क्यों इस तरीके के फिर वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा, वो किस लिए किया जाता है। मान लीजिए 10 बिजनेस में से अगर सिर्फ 2 बिजनेस भी चल रहे हैं तो वो जो 2 बिजनेस के चलने पर जो फायदा हो रहा है ना वो उस रिमेनिंग 8 के लॉसेस को इजीली कवर कर देगा, ठीक है, बल्कि बहुत ज्यादा रिटर्न लेकर के आता है, क्योंकि वो इन्वेस्टर क्या कर रहा है, हाई रिस्क ले रहा है, तो उसको हाई रिटर्न भी मिलेगा ही। और कोई इन्वेस्टर इतना पागल नहीं है कि बिना सोचे समझे कहीं पर इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि ये वेंचर कैपिटल लगाने का मेथड है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल स्टडी करने के बाद ही किसी प्रोजेक्ट में, किसी असाइनमेंट में पैसा लगाया जाता है। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट। अगर आप किसी इनोवेटिव नई चीज को जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, आप उसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं एज ए इक्विटी होल्डर, तो ऑटोमेटिकली आपको गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगी। लाइक अगर आप सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है जो सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, सोलर एनर्जी के जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए कोई काम कर रही है, आप उसको वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करवा रहे हो, आप ऐसे इन्वेस्टर हो, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करवाने वाली है। या फिर आप किसी मेडिकल रिसर्च के लिए अगर पैसा दे रहे हो, आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो उस तरीके की वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करवा रहा है, तो बेसिकली आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इज हाई एंथुजियाज्म। इसको वेंचर कैपिटल को लगाने से बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म आता है, एनरिचमेंट हो जाती है, जितनी भी मतलब मान लीजिए आपको कुछ नया करना है, ठीक है, बेसिकली आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप सोसाइटी को एक नए वे पर लेकर जाना चाहते हैं, ऐसे किसी इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी पूरी हो जाएगी इसके अंदर। मींस बेसिकली इस पॉइंट से जो है ये पता चल रहा है कि उसकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है एक इन्वेस्टर की, वो भी वेंचर कैपिटल से फुलफिल हो रही। नेक्स्ट इज सोसाइटी। सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिला, एक तो एंटरप्रेन्योर जो इतना ज्यादा टैलेंटेड था उसका टैलेंट क्या हुआ, प्रमोट हुआ। एंटरप्रेन्योर कहाँ से निकला, सोसाइटी में से निकला, तो उसका टैलेंट प्रमोट होना ये भी सोसाइटी के लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट, इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, जीडीपी बढ़ने वाली है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी,
नई नई टेक्नोलॉजी अगर आ रही है, इनोवेशन आ रहा है, तो वो इकोनॉमी को के वे पर लेकर आ रहा है, ग्रोथ के वे पर लेकर आ रहा है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री डेवलपमेंट। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या होंगी, डेवलप होंगी जितने नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे जो फ्रीली रिसर्च कर पा रहे हैं, फ्रीली रिस्क ले पा रहे हैं, क्योंकि उनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कोई बिग बिजनेसमैन क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, वो उनका इन्वेस्टर बना हुआ है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट। नॉर्मल सी बात है, एक भी बिजनेस रखता है तो वहां 50-60 लोगों को इनिशियली ही क्या मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, और अगर ऐसे बिजनेस लंबे समय तक चलेंगे, ठीक है, तो काफी ज्यादा सोसाइटी को क्या मिलने वाली है, एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है। तो इस पॉइंट में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर इसी तरीके से ही एंटरप्रेन्योर्स डेवलप होते रहेंगे तो टेक्नोलॉजी क्या होगी, एडवांस होगी। देखा जाए तो चाइना में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, तो वहां पर भी ये वेंचर कैपिटल का सिस्टम बहुत ज्यादा चलता है। बट इंडिया में अभी वेंचर कैपिटल का सिस्टम क्या है, थोड़ा कम है।